गुड मॉर्निंग एमएससी प्री एंड बीसीए सेकेंड ईयर। आप दोनों क्लासेस में सेम टॉपिक चल रहा है फ्लिप फ्लॉप, और फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशन से लेके मैंने आपको आरएस फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप खूब अच्छे ढंग से समझा दिए। डी फ्लिप फ्लॉप का तो वापस से वीडियो भी डाला है। आज अपन पढ़ेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप। आज का अपना टॉपिक है जेके फ्लिप फ्लॉप। देखो, मैंने आपको फर्स्ट डे एक चीज बताई थी कि जितने भी फ्लिप फ्लॉप बने हैं सब आरएस फ्लिप फ्लॉप से ही बने हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप है, इसका डायरेक्ट डायग्राम तो आप इस प्रकार से बना सकते हो कि जे के क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट और यहाँ एक क्लॉक सिग्नल। ये डायरेक्ट इसका डायग्राम हो गया। लेकिन जेके फ्लिप फ्लॉप भी बनाया किससे गया है? आरएस फ्लिप फ्लॉप से बनाया गया है। आरएस फ्लिप फ्लॉप में एस आर क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये जो एस है इसके आगे एक एंड गेट लगाएंगे और इसमें एस को हमेशा जे से जोड़ना है। आरएस फ्लिप फ्लॉप से जब भी जेके फ्लिप फ्लॉप बनाओ तो ये ध्यान में रखना कि एस से जे को जोड़ना है और के से आर को जोड़ना है एक एंड गेट के द्वारा। के जुड़ेगा आर से। इस एंड गेट का दूसरा जो इनपुट होगा वो क्रॉस में आएगा इस प्रकार से। ठीक है, जो आउटपुट है इनको क्रॉस में लेके जे को इस प्रकार जोड़ना और के को इस प्रकार से एंड गेट में सेकेंड देना। ये आपका बन गया अब जेके फ्लिप फ्लॉप। अब जेके फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल को समझने से पहले आपको, क्योंकि ये बना किससे? आरएस फ्लिप फ्लॉप से, तो आरएस फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल आपको आनी चाहिए। आरएस फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल में अपन ने देखा था कि आर और एस दो इनपुट हैं और आउटपुट है क्यू। जब दोनों इनपुट आर और एस 0 0 होते हैं तो यहां आता है एनसी, जिसका अर्थ है नो चेंज। और जब आर 0 और एस 1 होता है तो क्यू 1 होता है, इसका मतलब फ्लिप फ्लॉप सेट है। और जब आर 1 और एस 0 होता है तो क्यू 0 होता है, इसका मतलब फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो रहा है। और जब आर और एस दोनों 1 1 होते हैं उस केस में आती है आरसी, जिसको अपन बोलते हैं रेस कंडीशन। ये आरएस फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल है। खूब अच्छे ढंग से मैंने आपको पहले भी इसको समझाया है। अब सेम इसी प्रकार से अपन जेके फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल बनाएंगे। जे के क्यू और एक्स। तो इनपुट तो दो है आपके पास, जे और के, और आउटपुट है आपका क्यू। अब कौन कौन से इनपुट देंगे? या तो दोनों जीरो होंगे, जे और के, या जे 1 होगा के 0 होगा, या जे 0 होगा के 1 होगा, या दोनों 1 1 होंगे। जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया गया था जो आपकी आरएस फ्लिप फ्लॉप में 1 1 देने पे जो रेस कंडीशन आ रही है उसको हटाने के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया गया, क्योंकि रेस कंडीशन को आउटपुट के द्वारा शो नहीं किया जा सकता। मैंने बताया था आरएस फ्लिप फ्लॉप में
कि जब आर की वैल्यू 1 देते हैं और एस की वैल्यू 1 देते हैं तो दोनों आउटपुट सेम आते हैं। और फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशन क्या कहती है कि दोनों आउटपुट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए। तो दोनों आउटपुट अगर सेम आ रहा है तो फ्लिप फ्लॉप कोई भी रिजल्ट नहीं देगा, ये ऑन ऑफ होता रहेगा। और इस कंडीशन को अपन शॉर्ट में आरसी कहते हैं, जिसका पूरा अर्थ है रेस कंडीशन। ठीक है, तो जेके फ्लिप फ्लॉप में रेस कंडीशन को हटाया गया है। हटा तो अपन ने डी फ्लिप फ्लॉप में दिया था, लेकिन डी फ्लिप फ्लॉप में सिंगल इनपुट था डी, जिसको डिले कहते थे, और उसमें दोनों सेम टाइम आरएस फ्लिप फ्लॉप से बना था, बीच में एक नॉट गेट अपन ने लगाया था। तो दोनों इनपुट सेम टाइम न तो 0 जाएंगे और न 1 जाएंगे। तो दोनों 0 नहीं जाएंगे तो आउटपुट में नो चेंज नहीं आएगा, और दोनों सेम टाइम 1 नहीं जाएंगे तो आउटपुट में रेस कंडीशन नहीं आएगी। लेकिन यहाँ चारों ऑप्शन जो आरएस फ्लिप फ्लॉप में थे वो जेके में लिए गए और इसमें रेस कंडीशन को हटाया गया है। अब सबसे पहली कंडीशन है कि जे भी 0 है और के भी 0 है। J इक्वल टू 0, K इक्वल टू 0। तो ये आपको पता है कि एंड गेट में आउटपुट 1 कब आता है, जब सारे 1 हो। तो यहाँ J 0 आ रहा है तो ये आगे यहाँ से कुछ भी आए ये 0 ही जाएगा, और K 0 है तो यहाँ से कुछ भी आए ये 0 ही जाएगा। तो आरएस फ्लिप फ्लॉप का इनपुट जाएगा 0 0। ठीक है, चाहे प्रीवियस आउटपुट कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ अपन ने एंड गेट लगा रखा है। और एंड गेट की डेफिनेशन में अब क्या कहते हैं कि जब सारे इनपुट हाई हो तभी हाई आता है, अदरवाइज आउटपुट लो आता है या 0 आता है। तो यहाँ J 0 है, यहाँ K 0 है, तो इधर से कुछ भी आए इसका आउटपुट हमेशा 0 ही रहेगा। और आरएस फ्लिप फ्लॉप में जब आउटपुट आप आर भी 0 दे रहे हो और एस भी 0 दे रहे हो तो यहाँ कौन सी कंडीशन आती है, नो चेंज। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में भी जब जे और के दोनों को 0 0 दिया जाता है तो क्यू आउटपुट आता है एनसी, जिसका अर्थ है नो चेंज। तो पहली कंडीशन क्लियर हो गई कि जेके फ्लिप फ्लॉप में दोनों ही इनपुट अगर 0 0 दिए जाएंगे तो आउटपुट नो चेंज रहेगा। अगर प्रीवियस आउटपुट 1 है तो 1 रहेगा और 0 है तो 0 रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। सेकंड केस है कि J की वैल्यू 1 है और K की वैल्यू 0 है। J की वैल्यू 1, K की वैल्यू 0 है, और यहाँ जो आउटपुट है वो है 0 और 1। तो ये देखो, ये 1 और ये 1 दोनों 1 1 जाएंगे तो यहाँ क्या आएगा 1, और ये 0 और ये 0 दोनों 0 एंड गेट में जाएंगे तो यहाँ क्या आएगा 0। अब कंडीशन क्या बनी कि S की वैल्यू है वो क्या है 1 है और R की वैल्यू है वो 0 है। RS फ्लिप फ्लॉप में जब S की वैल्यू 1 देते हैं और R की वैल्यू 0 देते हैं तो Q की वैल्यू क्या आती है 1। तो J की वैल्यू 1 दोगे और K की वैल्यू 0 दोगे तो जो आउटपुट आएगा Q वो आएगा 1 और ये हो जाएगा 0। और आउटपुट 1 आ रहा है, इसका मतलब आपका फ्लिप फ्लॉप क्या हो रहा है, सेट आ रहा है। जेके फ्लिप फ्लॉप में जब J की वैल्यू 1 देते हैं और K की वैल्यू 0 देते हैं तो ये जो सर्किट है ये आउटपुट में क्या शो करता है, Q 1 और Q कॉम्प्लीमेंट 0। तो J की वैल्यू 1 रखने पे और K की वैल्यू 0 रखने पे आउटपुट है वो आता है 1। क्लियर हो गया? और 1 आ रहा है, इसका मतलब आपका फ्लिप फ्लॉप क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। अब थर्ड कंडीशन,
थर्ड कंडीशन में J की वैल्यू है वो 0 है और K की वैल्यू है वो 1 है। तो देखो ये 0 और ये 0 दोनों 0 मिलके जाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा 0, और ये 1 और ये 1 दोनों बन जाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा 1। अब RS फ्लिप फ्लॉप के इनपुट क्या हुए कि R की वैल्यू तो 1 है और S की वैल्यू 0 है। R की वैल्यू 1 है, S की वैल्यू 0 है, तो ये फ्लिप फ्लॉप आउटपुट में क्या देगा 0, और 0 का मतलब क्या है कि फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो रहा है। तो JK फ्लिप फ्लॉप में J की वैल्यू 0 और K की वैल्यू 1 देने पे जो आउटपुट Q है वो 0 आ रहा है, और 0 आने का मतलब क्या है कि फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो रहा है। ठीक है। अब लास्ट कंडीशन है कि J की वैल्यू भी 1 है और K की वैल्यू भी 1 है। अब देखो यहां से 0 गया और ये 1 है, कोई भी एंड गेट में 0 और 1 देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0, और ये 1 और ये 1 दोनों 1 1 मिलके यहां क्या करेंगे 1। तो R की वैल्यू 1 है, S की वैल्यू 0 है, तो Q की वैल्यू क्या आएगी 0। पहले क्या था 1, अब क्या हो गया 0, और ये 0 हो गया तो यहाँ ये हो गया 1। ठीक है। तो दोनों 1 1 देने पे जो आउटपुट पहले था वो चेंज हो गया। पहले आउटपुट 1 था, 1 1 देने पे अब क्या आ गया 0। लेकिन यही अपन क्लियर नहीं करेंगे। अब अपन ये मानते हैं कि पहले आउटपुट 0 था और यहाँ आउटपुट 1 था। अब चेक करते हैं, देखो 1 और 1 मिलके क्या बनाएंगे 1, और 0 और 1 मिलके क्या बनाएंगे 0। मतलब S की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 0 है, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और ये हो जाएगा 0। तो आप देख रहे हो कि JK फ्लिप फ्लॉप में जब J और K को 1 1 दिया जा रहा है तो प्रीवियस आउटपुट पहले अगर 0 था तो 1 हो रहा है, और 1 था तो 0 हो रहा है। ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं टॉगल कंडीशन। टॉगल कंडीशन का अर्थ क्या है, इसका नाम है T और टॉगल। टॉगल कंडीशन का अर्थ क्या है बेटा कि पहले आउटपुट अगर 0 है तो वो कन्वर्ट होके 1 हो जाएगा, और प्रीवियस आउटपुट अगर 1 है तो वो चेंज होके 0 आ जाएगा। टॉगल कंडीशन कहने का मतलब ये है कि प्रीवियस आउटपुट है वो चेंज हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा और 1 है तो 0 हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं टॉगल कंडीशन, जिसमें प्रीवियस आउटपुट चेंज होता है। और चेंज क्या होगा, यहाँ 0 है तो 1 हो जाएगा और 1 है तो 0 हो जाएगा। तो JK फ्लिप फ्लॉप में जब J इक्वल टू 1 और K इक्वल टू 1 दिया जाता है तो जो आउटपुट Q है वो टॉगल कंडीशन शो करता है। और टॉगल कंडीशन मैंने बताया कि प्रीवियस आउटपुट अगर 0 है तो 1 हो जाएगा और 1 है तो 0 हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं टॉगल कंडीशन। तो ये JK फ्लिप फ्लॉप है, ये भी RS फ्लिप फ्लॉप से ही बना है, और RS फ्लिप फ्लॉप में जो 1 1 देने पे रेस कंडीशन आ रही थी वो यहाँ नहीं आती, यहाँ 1 1 देने पे टॉगल कंडीशन आती है। और टॉगल कंडीशन का अर्थ क्या है कि अगर आपका प्रीवियस आउटपुट 0 है तो 1 होगा और 1 है तो 0 होगा। इस कंडीशन को बोलते हैं टॉगल कंडीशन। तो RS और JK में कोई अंतर नहीं है। अगर आप S को J मान लें और R को K मान लें तो पहले वाले तीनों इनपुट है वो सेम आउटपुट
आपको जेके भी शो कर रहा है। आरएस फ्लिप फ्लॉप में भी आर और एस को जब 0 0 दिया जाता है तो क्या आती है, नो चेंज कंडीशन, ठीक है। और जेके फ्लिप फ्लॉप में भी जे और के दोनों इनपुट 0 0 दिए जाते हैं तो यहाँ भी नो चेंज कंडीशन ही आती है। और नो चेंज कंडीशन का अर्थ क्या है कि प्रीवियस आउटपुट अगर 1 है तो 1 ही रहेगा और 0 है तो 0 ही रहेगा, आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आता। इस कंडीशन को कहते हैं नो चेंज कंडीशन। क्लियर है। सेकंड, जे की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू 0 है तो क्यू की वैल्यू 1 आ रही है, फ्लिप फ्लॉप सेट आ रहा है। और सेम ऐसे ही मैंने बताया कि जे को एस मान लो, एस की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 0 है तो यहाँ भी आउटपुट 1 आ रहा है, आपका फ्लिप फ्लॉप सेट हो रहा है। क्लियर है। फिर आर की वैल्यू 1 और एस की वैल्यू 0 तो यहाँ जे की वैल्यू 0 और के की वैल्यू 1 तो आउटपुट 0 आ रहा है और यहाँ भी 0 आ रहा है। इसका मतलब फ्लिप फ्लॉप क्या हो रहा है, रीसेट हो रहा है। ठीक है। तो ये ऊपर वाली तीनों कंडीशन सेम रहती है। अगर अपन जे को एस मान लें और के को आर मान लें तो ऊपर तीनों कंडीशन है, नो चेंज, सेट, रीसेट, ये सेम रहती है। लेकिन आर एस फ्लिप फ्लॉप में जब आर और एस को 1 1 दिया जाता है तो वहाँ रेस कंडीशन आती है। और ये जेके फ्लिप फ्लॉप बनाए इसलिए गया था कि इस रेस कंडीशन को हटाया जाए। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में जब अपन 1 1 देते हैं तो रेस कंडीशन की जगह क्या आती है, टॉगल कंडीशन। और टॉगल कंडीशन का अर्थ क्या है कि जो प्रीवियस आउटपुट है वो चेंज हो जाएगा। पहले अगर 0 है तो 1 आ जाएगा और 1 है तो 0 आ जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं टॉगल कंडीशन। तो अगर एग्जाम में आपसे जेके फ्लिप फ्लॉप पूछा जाए तो पहले ये डायग्राम बनाना है जेके का और फिर यूजिंग आरएस फ्लिप फ्लॉप आपको ये सेकंड डायग्राम बनाना है। उसके बाद जेके फ्लिप फ्लॉप की ट्रूथ टेबल बनानी है और ट्रूथ टेबल के अंदर आपको करना क्या है कि ये जो ट्रूथ टेबल है इसमें जो चारों कंडीशन है इसको थ्योरी के रूप में लिखना है कि व्हेन j equal to 0, k equal to 0, then output is no change. No change means the previous output is the same, no any changes in the output. फिर सेकेंड केस बताना है कि when j equal to 0, j equal to 1, k equal to 0, then output q is 1 और output q is 1 in that time फ्लिप फ्लॉप इज सेट। ठीक है। तो ये चारों केस 1 by 1 आपको समझाने हैं। ये मैंने नोट्स में लिख भी रखे हैं, आप खूब अच्छे ढंग से पढ़ लेना। तो ये डायग्राम बनानी है दोनों, ट्रूथ टेबल बनानी है, फिर ट्रूथ टेबल को समझाना है। फिर इसमें एडवांस जो समझाना है उसमें मैंने आपको बताया था कि अपने को क्या बनाना पड़ेगा, स्टेट डायग्राम। और फ्लिप फ्लॉप की मैंने आपको बताया था कि 2 ही स्टेट होती है, एक तो 0 और दूसरी 1। तो थ्योरी समझाने के बाद आपको जो नेक्स्ट डायग्राम बनाना है उसको बोलते हैं स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम में 2 स्टेट है आपके पास, एक तो 0 है और दूसरी है 1। अगर आपका फ्लिप फ्लॉप 0 से 1 की तरफ जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, सेट। और अगर आपका फ्लिप फ्लॉप 1 से 0 की तरफ आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, रीसेट। अगर फ्लिप फ्लॉप 1 से 1 में ही रह रहा है तो वो सेट रह रहा है और अगर वो 0 से 0 में ही रह रहा है तो वो रीसेट है। ये कहलाता है स्टेट डायग्राम और बिल्कुल आसान है, इसको समझो आप कि 0 है तब तक फ्लिप फ्लॉप क्या है, रीसेट है। तो 0 से 0 में रहेगा तो ये क्या रहेगा, रीसेट रहेगा। लेकिन ये 0 से 1 में जा रहा है, इसका मतलब आपका फ्लिप फ्लॉप क्या हो रहा है, सेट हो रहा है।
और अगर 1 से 1 में ही रह रहा है तो सेट है, लेकिन अगर ये 1 से 0 आ रहा है तो उस समय आपका फ्लिप फ्लॉप रीसेट रह रहा है। इस डायग्राम को कहते हैं स्टेट डायग्राम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम मैंने यहाँ आपको बनवाए भी हैं RS फ्लिप फ्लॉप के। और अब जो अपन टाइमिंग डायग्राम बना रहे हैं वो बना रहे हैं JK फ्लिप फ्लॉप का। टाइमिंग डायग्राम में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो क्लॉक पल्स है, हर फ्लिप फ्लॉप को एक क्लॉक सिग्नल दिया जाता है। इस क्लॉक सिग्नल का क्या यूज है, और यूज के रूप में मैंने आपको बताया कि ये क्लॉक सिग्नल स्विच का काम करती है। हर फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज होता है इनपुट के अनुसार, लेकिन क्लॉक सिग्नल उस समय अगर हाई है तो ही चेंज होगा, अगर लो है तो चेंज नहीं होगा। अब क्लॉक सिग्नल हाई कब होता है, लो कब होता है, ये आपको मैं इस डायग्राम के द्वारा समझा रहा हूं। देखो यहाँ क्लॉक की दो पोजीशन है, एक तो ये 0 होता है, ऊपर ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है। कि क्लॉक जब 0 से 1 की तरफ जा रही है तो आपका सिग्नल हाई है, और उस समय इनपुट जो भी चेंज कर रहा है वो आउटपुट में आप कर सकते हो। क्लॉक की अगर एरो लाइन ऊपर की तरफ है और क्लॉक 0 से 1 जा रही है। सेकंड केस है कि क्लॉक 1 से 0 आ रही है, तो ये लो सिग्नल है। इसमें अगर इनपुट में चेंज आ गया तो भी आउटपुट में चेंज नहीं होगा। चेंज कब होगा, जब नेक्स्ट टाइम ये नीचे आ रही है और नेक्स्ट टाइम जब ये ऊपर जा रही है तो यहाँ आके आपको चेंजेस करना है। टाइमिंग डायग्राम बनाने का मेन मकसद यही होता है कि ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये क्लॉक के साथ किस प्रकार से काम करते हैं। जो अपना क्लॉक सिग्नल है इसके साथ ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। अब टाइमिंग डायग्राम में पहले अपन दोनों इनपुट देंगे J और K, और इनपुट को देते वक्त ये चारों केस देंगे कि एक दफे तो J भी 0 है, K भी 0 है, एक दफे J 1 है, K 0 है, और एक दफे K 1 है, J 0 है, और लास्ट केस में J और K दोनों 1 है। लेकिन ये इनपुट जब अपन चेंज करेंगे तो इस डायग्राम में एक दफा तो तब चेंज करेंगे जब क्लॉक ऊपर जा रही है, हाई है, और एक दफा तब चेंज करेंगे जब क्लॉक नीचे आ रही है, क्लॉक लो है। अब पहले मैं J इनपुट दे रहा हूं, यहां से यहां तक चले। अब यहां मैंने J को 1 कर दिया और यहाँ आके J को वापस 0 कर दिया, और यहाँ आके मैंने J को 1 कर दिया, और यहाँ J को फिर 0 कर दिया। अब K इनपुट देते वक्त देखो ये अगर नीचे है तो ये 0 है, ऊपर है तो ये 1 है। अब K इनपुट देते हैं, उस समय अपने को ध्यान रखना है कि J 0 है तो यहाँ मैं K को क्या कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ। जैसे ही ये 1 हो रहा है मैं इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है, और फिर इसको 0 ही रखता हूँ और यहाँ आके 1 कर देता हूँ, और फिर टॉगल कंडीशन दिखाने के लिए इसको 1 ही रखता हूँ और यहाँ आके फिर 0 कर देता हूँ। तो ये देखो ये 0, ये 1, ये 1, ये 0, ये दोनों सेम टाइम पे 0, और ये दोनों सेम टाइम पे 1, और यहाँ ये दोनों सेम टाइम पे 0 है। एक केस और दिखाना है तो इसको यहाँ वापस से 1 कर दो। अब लेते हैं Q लिया
J 0 है और K 1 है, तो Q क्या होगा, 0 होगा। यहां तक आ गए। यहां आने पे अपन ने देखा कि K की वैल्यू 0 है और J की वैल्यू क्या है, 1 है। K की वैल्यू 0, J की वैल्यू 1, तो Q 1 होगा। लेकिन यहां हो सकता है क्या, क्योंकि यहां जो ये क्लॉक है ये लो आ रही है, नीचे आ रही है, तो ये डायग्राम यही समझा रहा है कि जब क्लॉक नीचे आ रही है उस समय इनपुट चेंज हो गए तो भी आउटपुट चेंज नहीं होगा। आउटपुट चेंज कब होगा, यहाँ आके नेक्स्ट पे, जब ये क्लॉक ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ आके ये Q है ये 1 हो जाएगा। फिर आ गए अपन यहाँ J भी 0 है, K भी 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा, नो चेंज। अब आ गए यहाँ J 0 है और K क्या है, 1 है, तो Q क्या होगा, 0। यहाँ हो सकता है क्या, यहाँ हो जाएगा, क्योंकि क्लॉक ऊपर की तरफ जा रही है, हाई है, तो यहाँ ये चेंज हो गए। अब आ गए यहाँ J भी 1 है और K भी 1 है, तो Q क्या होगा, टॉगल। टॉगल का मतलब अभी ये 0 चल रहा है तो क्या हो जाएगा, 1। लेकिन यहाँ हो सकता है क्या, हो सकता है, क्योंकि क्लॉक ऊपर जा रही है, तो यहाँ ये हो गया 1। और फिर आ गए अपन यहाँ J भी 0 है, K भी 0 है, तो नो चेंज चलेगा। आ गए यहाँ K 1 है और J 0 है, तो Q 0 होगा। यहाँ होगा या नहीं, तो ये क्लॉक ऊपर जा रही है, यहाँ ये 0 हो सकता है। ये है बेटा टाइमिंग डायग्राम। और टाइमिंग डायग्राम में आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रूथ टेबल की चारों कंडीशन आनी चाहिए। एक दफे J 0 दिखाया है मैंने तो K को 1 दिखाया है, एक दफे J को 1 दिखाया है तो K को 0 दिखाया है, फिर J और K दोनों को 0 0 दिखाया है, फिर दोनों को 1 1 दिखाया है। तो ट्रूथ टेबल की चारों कंडीशन अपने को टाइमिंग डायग्राम में शो करनी है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक दफ़ा तो चेंज तब करना है जब क्लॉक नीचे की तरफ आ रही है, और एक दफ़ा चेंज तब करना है जब एरो साइन ऊपर की तरफ हो। और इनपुट चेंज होने के बाद आउटपुट चेंज कब होता है, जब एरो साइन ऊपर की तरफ होता है। अगर एरो साइन नीचे की तरफ है और इनपुट चेंज हो गया तो भी आउटपुट चेंज नहीं होगा। आउटपुट चेंज फिर नेक्स्ट में जब एरो ऊपर जाएगा तो वहाँ जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। खूब अच्छे ढंग से बेटा मैंने इसको समझा